हेलो एवरीवन, जय श्री राम, बजरंगबली की जय। और आप सभी का इस दोपहर वाले ब्लॉग में स्वागत है, जहां पर एक चूजा मेरे घर में अंदर आ गया था पड़ोस का। तो उसे मैं किसी तरह से बहुत मुश्किल से इसे डरते डरते पकड़ी हूँ, बहुत दौड़ाया है। और इसके बाद फाइनली इसको इसके घर तक छोड़कर आ जाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे। जा, जा। और अगली सुबह एक नए टॉपिक को दिमाग में रखते हुए तैयार हूँ आप सभी के सामने पंचवर्षीय योजना लेकर, जिसे मैं कुछ देर पहले सुबह में पहले मैं इसका पूरा टॉपिक को कवर कर ली हूँ। मतलब पहले मैं रीड की हूँ, समझी हूँ और वीडियो से, बुक से, और फाइनली इसे नोट डाउन कर रही हूँ। बट यहाँ पर वीडियो और बुक का हेल्प ले रही हूँ ताकि चीज़ें गलती ना हो। और आज पता नहीं क्यों बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है। उसके बाद जब नोट्स बनाने ली तो घर के थोड़े बहुत काम जो ज़रूरी होते हैं उसे कंप्लीट करके मैं चेक करूँगी आज की पंचवर्षीय योजना आखिरकार मेरे दिमाग में फ़िट हुआ या नहीं, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट, लाइव टेस्ट, और देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना मेरे दिमाग में फ़िट है या नहीं। और अब बारी है दोपहर के समय रिवीज़न करने का, और देखते हैं कि मुझे कितना याद है और कितना मैं भूल गई हूँ। इससे मुझे आगे इसको याद करने में और चीज़ों को पॉइंट करके रिमेम्बर करने में आसानी होगा। तो चलिए आपके साथ मैं लाइव देखती हूँ कितना मुझे याद है और कितना मैं भूल गई हूँ। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना, ये योजना का मतलब है कोई भी योजना 5 वर्ष के लिए टारगेट रख करके बनाना। अब जब भारत आज़ाद हुआ था, ये रहा हमारा इंडिया, तो ज़रूरत था कि अपने देश को इस पूरे विश्व में, जो मैप में एक छोटा सा देश है, पूरी दुनिया जाने की आखिर इंडिया के पास क्या ताकत है। तो इसके लिए चीज़ों को पहले अपने आप को मजबूत करना ज़रूरी था। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ योजनाएं चलाई, जिसमें एक है पंचवर्षीय योजना। और इस योजना के लिए एक योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके योजना आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं और पहले अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। और इस योजना आयोग ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए बनाया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। आगे मैं यहाँ पर इस तरह से याद की हूँ कि पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना है और ये 12 का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो पहले पढ़ते हैं पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका डेट जो है हर एक 51 से चालू हुआ, इसमें 5 साल ऐड कर देंगे। और इसमें हैराल्ड नाम के जो आदमी है वो मॉडल बनाया था, तो यहाँ पर हो गया हैरोल्ड डॉमर मॉडल। और इसमें उद्देश्य था कृषि विकास। हमारा देश है कृषि प्रधान देश, इसी था। तो सिंचाई के लिए हमें परियोजना की ज़रूरत थी अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर कृषि विकास के कार्य के तहत सिंचाई परियोजना चालू किया गया। अब इसी तरह से दूसरा परियोजना बना। दूसरा परियोजना जो है वो 1956 में 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका मॉडल जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है PC महान नोविस। और ये पंचवर्षीय योजना प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें हर एक कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर उद्योग पर ध्यान दिया गया। कृषि के बाद जब हम लोग कृषि नहीं करते तो कुछ बिजनेस करते रहना चाहिए ताकि पैसे आते रहें। तो उद्योग पर ध्यान दिया गया। और यहाँ पर इंडिया में ये वाला इलाका में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड में खनिज संपन्न है। तो खनिज पर भी, खनिज से रिलेटेड बिजनेस पर ध्यान दिया गया। तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना खोला गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में वही
कृषि पर आधारित एक हो गया, एक उद्योग को करना है, ये दोनों को रखा गया उद्देश्य। और इसमें आत्मनिर्भर बनना है, मतलब दूसरे का मुंह नहीं देखना है, दूसरे कंट्री की ओर हमको नहीं ध्यान देना है कि वहाँ से हमें कुछ सामान को लाना पड़े। इतना आत्मनिर्भर अपने आप को सशक्त बनाना है कि उद्योग में, कृषि में हम खुद पर निर्भर रह सकें और खुद दूसरों को सामान बेच सकें। तो इसमें सोवियत संघ, जो कि रूस है, जहाँ से पंचवर्षीय योजना को लिया गया है, उन्होंने हेल्प किया, तो बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री को खोला गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और ये हरित क्रांति में अनाज जैसे गेहूँ, चावल को बढ़ावा दिया गया उत्पादन में, जिससे गेहूँ चावल में वृद्धि हो गया है। और गेहूँ यूपी में, चावल वेस्ट बंगाल में, इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है पूरे भारत में। उसके बाद है कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना जैसे ही ख़त्म होते होते ये असफल हो गया, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घट गई। हम लोग अपने को सशक्त बना रहे थे, लेकिन पड़ोसी देश हम लोगों को कमज़ोर बनाने पर तुला हुआ था। चाइना और पाकिस्तान तुला हुआ था, जिसके कारण पहले 1962 में भारत चाइना युद्ध, फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और युद्ध करते करते अगला ही साल सूखा पड़ गया, जिसके कारण इसमें जो आत्मनिर्भरता है, इसको हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके। और पहला यहाँ पर योजना अवकाश, मतलब योजना को छोड़ दिया गया, लेकिन हम लोगों ने रोका गया, लेकिन हर एक साल का टारगेट रख करके काम को जारी रखा कि ये कृषि और उद्योग पर ध्यान देते रहना है, छोड़ना नहीं है। और इसी तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ नई चीज़ों को जोड़ा गया, और वो था कृषि था, सिंचाई था, आत्मनिर्भरता, समाजवादी, और ये सारी चीज़ों में स्थिरता बनाए रखना, स्टेबिलिटी बनाए रखना है। और कुछ इसका ये नतीजा हुआ कि कृषि में सर्वाधिक वृद्धि हुई, 6.9% के आसपास जीडीपी आया था। और यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इसी समय, इसके तहत नहीं, इस समय हुआ था। इसरो की स्थापना हुई थी, जो कि आज इसरो बड़े बड़े काम करती है कम बजट में, पूरी दुनिया में नाम रोशन किए हुए, चाहे वो चंद्रयान हो या मंगलयान। इसरो आज हम लोगों का एकदम प्राउड फील होता है कि इसरो इंडिया का है। और ये भी पंचवर्षीय योजना विफल हो गया था, मतलब इसमें आत्मनिर्भरता, स्थिरता नहीं हो पाया था, बिकॉज मौसम साथ नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर आ गया अगला पश्चिमी पंचवर्षीय योजना। इसकी खासियत सबसे ज़्यादा ये है कि ये है पाँचवीं, और इसमें तो कंटिन्यू 5 ऐड करते रहेंगे तो हम इसको अच्छे से आसानी से याद करेंगे। लेकिन पाँचवीं जो है ये 4 वर्षों तक ही चला था, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल तक ही चला था। तो 4 साल तक पाँचवा चला था। और इसमें पहली बार गरीबी शब्द को मेंशन किया गया, और ये गरीबी उन्मूलन हो गया, गरीबी हटाओ का नारा भी लगाया गया। और बाकी जो पहले चला रहा था उद्देश्य, वो सबको ऐड यहाँ पर रहा। आत्मनिर्भरता, कृषि, बेरोजगारी हटाना है, उद्योग को बढ़ावा देना है। लेकिन ये गरीबी आज तक नहीं हटा, बेरोजगारी भी अभी बरकरार है। तो ये योजना जो है, गरीबी उन्मूलन यहाँ से हुआ है, और कब गरीबी हटेगा पता नहीं। और यहाँ पर बीजेपी की सरकार 1978 में आ गई, जिसने इस योजना को ख़त्म कर दिया। तो 2 साल का फिर से गैप हो गया। और इस तरह से गाइस 2 अवकाश हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि इस अवकाश को हम याद कैसे रखें। ये संयोग की बात है या कहें कि प्लान किया हुआ था। पहला अवकाश लगा था सूखा के कारण और युद्ध के कारण 1966 से 69। तो 66 में अगर 12 ऐड कर देंगे, और ये 12 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना टोटल 12 है, सिर्फ 12 है। तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो अगला अवकाश आ जाएगा, और इसमें 12 ऐड करेंगे तो 1990 आ जाएगा। और ये 3 ऐसे साल हैं, गैप हैं, जिसमें पंचवर्षीय योजना को रोका गया था। तो यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार आई तो 2 साल तक ही सरकार रही। 2 साल के बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। तो यहाँ छठी पंचवर्षीय योजना में जो 5वीं में था, उसी को यहाँ कंटिन्यू किया गया। गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, और जितना भी था कृषि, उद्योग, आत्मनिर्भरता, सब इसमें उद्देश्य में शामिल किया गया। और एक न्यू चीज़ हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई, ताकि रोजगार में वृद्धि हो सके।
अब नबार्ड को कैसे याद रखेंगे, कौन सी योजना में है, नबार्ड तो याद हो जाएगा, लेकिन कौन सी योजना में है, तो यहाँ पर 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यानी छठी पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में सेम था, शिक्षा रोजगार यही सब था बढ़ावा, जो कि आज तक ये योजना चल ही रहा है। कहे तो ना हमको ठीक से रोजगार मिल पाता है, ना शिक्षा का कोई है, स्वास्थ्य का भी वही हाल है। लेकिन एक नया चीज़ इसमें आया था, वो है गरीबी को मापा गया कि गरीब कौन है, इसको यहाँ पर मापदंड तैयार किया गया और नारा दिया गया, भोजन चाहिए, भोजन के लिए काम करना होगा, काम करेंगे तो उत्पादन होगा। ये एक ट्रिक हो गया इसको याद करने का, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में था, जहाँ गरीबी मापा गया और उसके लिए नारा दिया गया। अब यहाँ पर तीसरा अवकाश, आर्थिक संकट के कारण, मतलब रोजगार लगता है जैसे सरकार रोजगार देते देते उनका पैसा ही ख़त्म हो गया, तो आर्थिक संकट आ गया। तो यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर ट्रिक से 90 था, 12 ऐड किए तो आ गया, तो यही हो गया, 2 साल के लिए फिर से अवकाश लग गया। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से रोजगार योजना नाम का एक योजना प्लान चालू हुआ, जो कि अभी तक है। और 9वीं में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ कहा गया कि सबको न्यायपूर्वक बराबर से वितरण किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन ये भी आज तक कहीं रियलिटी में दिखाई नहीं देता, सिर्फ पेपर पर मेंशन है। तो इस तरह से सारी चीज़ें इसमें हर एक पॉइंट टू पॉइंट, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको छोड़ सके, हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर एग्ज़ाम में आ चुका है और आता रहता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में मेन क्या है, वही सारी चीज़ है, गरीबी न्यू चीज़ ऐड किया गया कि हर एक 10 वर्ष में आय को, व्यक्ति की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया। अब ये कितना दुगना हुआ है कि सरकार का पॉकेट भरा है, ये सबको पता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में वही सेम चीज़ कि सभी कार्य को तीव्रतम करिए, जल्दी जल्दी करिए, बहुत धीरे से होता है, समावेशी करिए, कोई भी भेदभाव नहीं, सबके साथ बराबर सा बर्ताव होना चाहिए, सबको समान चीज़ मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। अब अंतिम है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कैसे याद रखेंगे, तो 2012 में चालू हुआ था 12वीं, और 5 ऐड कर देंगे, 17 में ख़त्म हुआ था। और इसमें भी वही था, समावेशी विकास होते रहना चाहिए, और 17 पॉइंट को लिया गया था, यूएन का मीटिंग हुआ था उससे ही एज इट इज़। और इस तरह से ये लास्ट पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट आई, जो कि यहाँ पर जब पंचमी पंचवर्षीय योजना थी, जब बीजेपी आई तो हटा दी, और अब फाइनली आ गई 2014 में, तो 15 में इसको, ये जैसे ही योजना पूरा हुआ इसको हटा दिया गया, और आया हमारा नीति आयोग, जो कि यही सब कार्य करती है, लेकिन अपने तरीके से। इस तरह से मैं पंचवर्षीय योजना को आज मैं पूरा कवर कर ली हूँ, और इसको कवर करने में मेरा पूरा दिन निकल गया है, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो समय है ये बर्बाद ना हो और कुछ भी मैं भूलूँ ना। और यहाँ पर अब बारी है एमसीक्यूज़ लगाने का, तो कुछ देर में हम लोग लगाते हैं एमसीक्यूज़, और देखती हूँ कितनी चीज़ें अभी भी दिमाग में फिट है। और अगर आपको ये पसंद आता है, ये बहुत ही नॉलेज वाला ब्लॉग बन गया है, तो अगर आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ दोस्तों के भी शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इससे कुछ जानकारी मिली। क्या तब तक के लिए बाय गाइस, मिलती हूँ एक नए इंफॉर्मेटिव इंटरटेनिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।